हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। उम्मीद है अच्छी होगी। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, हमारे इस फैमिली में, कोड फर्स्ट पे। और आज का हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ये जो हम लोग ये कोर्स बना रहे हैं, ये कोर्स क्लास 9 के लिए स्पेशली है। ऐसा नहीं है कि क्लास 9 के लिए बनाया है तो क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स नहीं देख सकते। ये क्लास 9 के लिए स्पेशली क्लास 9 के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ है, क्योंकि अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारे स्कूल्स में एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके होंगे। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि लगभग 15 से 20 वीडियोस में पूरा जावा को कवर कर लें क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई रिपीट, क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 15 से 20 वीडियोस में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके, जो कि एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम के पैटर्न से, क्लास 9 के जो एग्जाम में पैटर्न हो सकता है, उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमा करके दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले हम लोग सीखने क्या वाले हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये अपना टॉपिक है इस कोर्स का, थ्रू आउट द कोर्स का अपना ये टॉपिक है। तो इसको सीखने से पहले, जिस टॉपिक को सीख रहे हैं उस टॉपिक को सीखने से पहले उस टॉपिक का मतलब भी पता होना चाहिए। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 3 पार्ट पे हम लोग बाद में आएंगे। जावा पे पहले हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताओ, जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में फैमिली मेम्बर्स के साथ, किसी के साथ भी बातचीत करते हैं, तो उस वक्त हम लोग कोई भाषा यूज़ करते हैं, कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया। अलग अलग भाषा यूज़ कर सकते हैं, करते हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग देश में। तो उसी तरीके से जैसे हम आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, ह्यूमन आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक भाषा का यूज़ करता है, एक मीडियम का यूज़ करता है, उसी तरह कंप्यूटर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं, वो एक मीडियम का यूज़ करते हैं, एक भाषा का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है? लैंग्वेज मतलब भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक ऐसा भाषा जो कि हम लोग कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए। अब लोग समझते हैं जावा। जावा एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, मराठी, उर्दू, बंगाली, ऐसे ऐसे अलग अलग भाषा होते हैं, उसी तरह अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है, तो जावा भी एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। अब समझते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक भाषा, कंप्यूटर के साथ बातचीत करने वाला तो बोलते हैं। और जावा एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मतलब तो हम लोग को पता भाषा होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब भी पता है एक ऐसा भाषा जो कि हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। जावा एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? सॉरी, प्रोग्रामिंग क्या है? PROGRAMING। तो प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हम लोग बच्चों ये समझ लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। ये जो प्रोग्राम होता है, जैसे सपोज आपको कोई इंग्लिश में स्कूल में टीचर्स ऐसे लिखने के लिए दी, तो आप लोग क्या करते हो? पेन उठाते हो, पेपर उठाते हो, कॉपी पेपर एक ही है, कॉपी उठाते हो, पेन उठाते हो, फिर लिखना स्टार्ट करते हो। तो क्या करते हो आप? पहले जो भी टॉपिक मिलता है उस टॉपिक को लिखते हो, उसके बाद से धीरे धीरे करके अपना पैराग्राफ वाइज ऐसे लिखते हो। तो आप लोग क्या कर रहे होते हो कि एक एक वर्ड्स को, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो सबको, इंग्लिश के जितने भी लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, वो सबको मिक्स करके आप कुछ सेंटेंस फ्रेम कर रहे होते हैं, कुछ पैराग्राफ्स फ्रेम कर रहे होते हैं, और उसको मिला करके हम लोग एक क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रेम करते हैं, ऐसे पूरा बनाते हैं और उसको टीचर को सबमिट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक लिखने के बाद कुछ वर्ड्स, ग्रामर से कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, वर्ड्स का यूज करके, वर्ड्स को मिला करके हम लोग कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। सेंटेंसेस को मिला करके हम लोग एक पैराग्राफ फ्रेम करते हैं। पैराग्राफ को मिला करके हम लोग कुछ पैराग्राफ्स को मिला करके एक ऐसे रेडी करते हैं। तो सेम केस हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग एक पूरा ऐसे लिखते हैं सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को यूज करके,
उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना भाषा होता है, कि अपना लैंग्वेज होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब जो होते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक अपना पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग टोकन बोलते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है, या इधर समझते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग अलग अलग पार्ट्स को मिला करके अलग अलग पार्ट्स को एक साथ लिखते हैं, कोड करते हैं, तब हम लोग का जो एक पूरा फाइल बनता है, जिस पेपर में हम लोग अभी समझते हैं, जिस पेपर में एक पेपर में जो हम लोग कोड लिखते हैं, जो भी कोड लिखते हैं हम लोग, पूरा एक कोड बनता है, कोड लिखे हम लोग जावा में एक कोड लिखा हुआ है, ये कुछ काम करता है, ठीक है। तो ये जो कोड होता है ना, ये कोड को जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कोड लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे में हम लोग पूरा पैराग्राफ लिखते हैं सेंटेंसेस का फ्रेम करके, तो लास्ट में मेरे पास एक पेपर होता है, पेपर के अंदर कुछ सेंटेंसेस और कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ था। उसी तरह हमारा पेपर में जब कुछ लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में कुछ हम लोग कोड्स लिखते हैं, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट में जो पेपर में लिखा हुआ आता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम। पूरा जो पेपर में लिखा हुआ आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने का जो पूरा प्रोसेस होता है, प्रोग्राम को लिखने का जो पूरा प्रोसेस होता है, कि हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखना चालू करते हैं, फिर इधर से नीचे कोडिंग करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। जैसे हम लोग एसेस को लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसे राइटिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को, उस प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, एसे राइटिंग। उसी तरह जब हम लोग यहाँ पर कोड कर रहे होते हैं जावा में, तो यहाँ पे हम लोग का एक फाइल रेडी होता है। हम लोग क्योंकि यहाँ पर एक कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, और कंप्यूटर में हम लोग, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एक फाइल बनाते हैं, उसके अंदर कुछ भी काम करना रहता है तो करते हैं। जो सीएस बैकग्राउंड से उनको पता होगा, ठीक है, जिनको कंप्यूटर पसंद है, जिनके पास है, जो यूज़ करते हैं, उनको पता होगा किस तरीके से फाइल बनता है। वो सब भी हम लोग धीरे धीरे आगे अपने कोर्सेज में कवर करेंगे, जब नए नए कोर्सेज लाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखते हैं इधर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो प्रोग्राम क्या है समझ में आ गया, कुछ कोड्स लिखा हुआ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। और उस कोड को लिखने का, उस प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग क्लियर है, ये दो वर्ड। तो इसको यूज करते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे। तो अभी हम लोगों को ये कवर हो गया, ये क्लियर हो गया कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो चीज़ हम लोगों को क्लियर है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू जावा में। इंट्रोडक्शन टू अब जावा में जाते हैं। तो जावा क्या है? सबसे पहले तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस पर कोई शक का बात नहीं। इसको डेवलप कब किया गया, डेवलप कब किया गया, कौन किया, ये सब का भी नॉलेज थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। क्या पता एग्जाम में कब कहाँ कैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दें। बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, स्कूल का कोई भरोसा नहीं। जावा डेवलपर, ठीक है, जावा डेवलपर। ये जो जावा का डेवलपर है, इनका नाम जान लेते हैं। क्या है? जेम्स गॉसलिन। क्या नाम है? जेम्स, ओह सॉरी, हम गेम्स लिख रहे थे। जेम्स गॉसलिन, GOSLIN, जेम्स गॉसलिन। डेवलपर इनका जावा का डेवलपर हैं जेम्स गॉसलिन। और ये डेवलप कब किया गया था? डेवलप्ड एट 1995 में जावा बना था, और ये डेवलप किया गया था जेम्स गॉसलिन के थ्रू, ठीक है। और ये तो हम लोग पढ़ लिए कि जावा का डेवलपर कौन है, जावा को डेवलप कब किया गया था, ठीक है। ये हम लोग को समझ में आ गया कि कौन डेवलप किया था, कब डेवलप किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जावा का इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो जावा का इंट्रोडक्शन में हम लोग ये सीख लिए कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, जावा क्या है, और इंट्रोडक्शन टू जावा में हल्का सा ये ले लिए कि जावा क्या, मतलब कि जावा को डेवलप कौन किया, कहाँ किया, मतलब कितना, कब किया, वो सब। और जो जावा का थोड़ा बहुत इंट्रो है वो आपके क्लास 9 के बुक में होगा, तो आप थोड़ा वहाँ से रीड कर लेना। उतना हम नहीं जा रहे अंदर, ताकि टाइम वेस्ट होगा अपना, ठीक है। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, ठीक है। अब हम लोग को ये समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक। अब ये समझते हैं कि कितना टाइप्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कितना टाइप्स, जिस तरीके से हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं किसी मीडियम के थ्रू, किसी भाषा के थ्रू, तो हम लोग के पास बात करने का कितना तरीका है? दो से तीन तरीका है। कौन कौन सा? एक रिटन कम्युनिकेशन, एक स्पीकिंग कम्युनिकेशन, और एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उन लोग के साथ हम लोग किस तरीके से इशारे से बात करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
टोटल 2 तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अरे यार कितना लिखना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में इस सेकंड वाले को हम लोग शॉर्ट में उप्स भी बोलते हैं। उप्स, चोट लग गया लगता है तो बोलते हैं ना ऐसे, चोट लग गया तो किसी के साथ कोई बदमाशी कर दिया तो फ्रेंड्स में आपस में सर्कल में बातचीत करते हैं, ठीक। तो इधर वापस टॉपिक पे आते हैं, माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमारे पास कितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें कि सिर्फ फंक्शंस की मदद से और नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम का जो होता है उसकी मदद से प्रोग्रामिंग किया जाता है। नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के अंदर, और फंक्शंस इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जिसके अंदर हम यहाँ लिख देते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम और फंक्शंस क्या होता है हम लोग को क्लास 9 के सिलेबस में अपनानी है फंक्शंस। बस फिर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू, हल्का फुल्का ओवरव्यू दे देंगे इसके ऊपर कि क्या होता है जब हम लोग जावा स्टार्ट करेंगे सीखना तब, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग को ये बस जानना जरूरी है कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग 2 तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। एक तो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो हम लोग कर रहता है, और दूसरा फंक्शंस की मदद से करते हैं, ठीक है। और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग 3 तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं, 3 टेक्निक यूज करते हैं, 3 टेक्निक्स। सबसे पहला तो ये होता है नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो हम लोग का इसमें होता है प्रोसीड्यूरल में भी, वही नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम यूज करते हैं। और सेकेंड टेक्निक जो होता है वो हम लोग सेम होता है, ये भी फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। फंक्शंस क्या होता है हम लोग आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं फंक्शंस को, किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वो सभी पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल, फंक्शंस। और तीसरा बच्चों जो आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट, जो इसको डिफरेंट करता है, ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पूरा ही अपोजिट करता है, वो क्या होता है? क्लासेस। मतलब पूरा अपोजिट नहीं करता है, सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस ये रहता है कि हम लोग के पास हैंडी हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हैंडी मतलब हैंडी इन द सेंस की हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के साथ प्रोग्राम बना सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को हाइड कर सकते हैं। डेटा को हाइड करने का मतलब कि मेरे पास कोई डेटा है, प्रोग्राम में हम इस तरीके से चाहते हैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना कि वो डेटा कोई और चुरा ना पाए, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को हम डिनोट कर दें और वो जो डेटा है उस डायरेक्ट वो पर्टिकुलर आदमी के पास चल जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप तो आप लोग सब चलाते ही होगे ना। व्हाट्सएप पे क्या आता है, जैसे हम लोग कोई टाइप करते हैं, किसी के साथ पर्टिकुलर चैटिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो उसका प्रोफाइल खुलता है। उसका प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करते हो या फिर उसके बगल में जब आप क्लिक करते हो मैसेजेस के ऊपर तब क्लिक करते हो तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद आपके पास एक इनपुट बॉक्स होता है, फिर बटन होता है। जैसे आप टाइप करते हो तो जैसे ही आप सेंड करते हो तो वो जो डेटा है जो आप लिख रहे हो, उस पर टाइप कर रहे हो फोन पे, वो डायरेक्ट किया जाता है उस पर्सन के पास जाता है, किसी और तीसरे के पास जाता है नहीं जाता है। तो वो सब हम लोग अचीव कर सकते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, फंक्शंस और क्लासेस का यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये टॉपिक हम कवर करेंगे क्लास 10 के सिलेबस में। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, ये सब हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 के टॉपिक में। ये हमारे क्लास 9 के टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को जानना है स्टार्टिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं जिसमें कि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और थोड़ा बहुत समझेंगे कि जावा, ये दोनों में से कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप है, कौन से टाइप के अंडर आता है जावा, क्योंकि जावा तो भी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है, प्रोसीड्यूरल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे इसके ऊपर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।